नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नए टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं और बहुत सारा कल मुझे प्यार मिला इस नए टॉपिक को लेकर के। हमने अब तक है ना अपने एक्स के बारे में, अपने लवर्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली, किड्स, सब के बारे में बात कर ली, लेकिन खुद के बारे में बात नहीं की है। सो यही है वो टॉपिक। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस क्या दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। हमारा बस यही टॉपिक है। 4 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है। इसके अलावा 2023 पूरा साल कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर लव लाइफ, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग अब आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारा आपने दूसरे टॉपिक्स को भी इंटरेस्ट दिया है, प्यार दिया है। सो अगर आप नए हैं प्लीज़ वो टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में है। विल माई एक्स रिटर्न एंड नो कॉन्टैक्ट एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जनवरी 2023 कैसा रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लें एंड ज़रूर से आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। फटाफट रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो वर्गो, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है? एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं? एंड आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस जो अब इस धरती पर नहीं हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं फ्रॉम द हेवन। सेकेंड डेक से भी हम सेम क्वेश्चंस को पुल कर रहे हैं एंड हम बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही प्यारी सी न्यू डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे भी हम मैसेजेस लेंगे। कल जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे बहुत सारे वहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है मेरे इस न्यू टॉपिक को एंड ये इंट्यूशन था कि इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। सो मैंने की एंड आई होप आपको अच्छी लगे। चलिए, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है? आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंड आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्यूचर में इस तरीके की रीडिंग अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिएगा। चलिए, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है? वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव इनोसेंस, ब्यूटिफुल एनर्जी, बोथ ऑफ देम आर मेजर आर्कानास फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। सबसे पहले तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है कि आप लोग अगर किसी बात को लेकर के डरते हैं, घबराते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हिम्मत से काम करिए। हिम्मत नहीं छोड़नी है, क्योंकि हिम्मत से डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, तब आपके बहुत से अधूरे, रुके हुए से, इम्पॉसिबल लगने वाले काम होंगे। सो स्ट्रेंथ गैदर करनी है, अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। चाहे किसी और को आप पे कॉन्फिडेंस हो नहीं हो, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो दूसरे आप पे कॉन्फिडेंस कैसे रखेंगे, है ना? तो ट्रस्ट रखिए। एंड स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ 2 तरीके की होती है। कुछ लोगों के लिए दिमाग की होती है, कुछ लोगों के लिए वो फिजिकली होती है। स्ट्रेंथ बॉक्सिंग है या रेसलिंग है, वो सब फिजिकल स्ट्रेंथ आ गई। और दिमाग की स्ट्रेंथ होती है कि हम क्राइसिस के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, लोगों की हेल्प करना, खुद की हेल्प करना, फैमिली में अगर कहीं स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, तो हम हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। या हम फर्स्टली बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं और दूसरों को छोड़ करके लोगों को हमारा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आपको खुद को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ है। इनोसेंट तो आप हैं, पर अपने इनोसेंस का पावरफुल उसको यूज़ कीजिए। आई विल से कि लोगों की मदद कीजिए, टू एन एक्सटेंट कीजिए, पर ये जान करके कीजिए कि सामने वाला कहीं आपका कोई मिसयूज़ ना कर ले,
क्योंकि यहाँ पर इनोसेंस है ना। अब ये ज़माना, एक्चुअली ये मैसेज देने की ज़रूरत मुझे है नहीं, मगर ये टाइम ऐसा है, ये ज़माना ऐसा है जहाँ पर लोग अच्छाई को अब गलत तरीके से लेते हैं, इसीलिए मैं ये मैसेज आपको दे रही हूँ। अदरवाइज़ आप खुद बहुत ही मैच्योर्ड हैं, आप खुद बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं सब चीज़ों के, बट अपनी स्ट्रेंथ और अपने इनोसेंस का अच्छे से यूज़ करिए। दुनिया को आपकी अच्छाई की, आपके नॉलेज की, आपके विजडम की, आपकी ब्लेसिंग्स, आपको जो भी ब्लेसिंग्स ईश्वर ने दी है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर एक तरीके का पावर है। शायद आप इस पावर को अभी तक पहचाने नहीं पहचाने वो अलग बात है, पर नेवर गिव अप। आपकी हायर सेल्फ आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। आप कुछ काम कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजंस ले रहे हैं जिसमें आप बहुत ही वाइज डिसीजंस ले रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको करिए। डर करके, घबरा करके बैठना नहीं है आपको। आपकी हायर सेल्फ आपको मोटिवेट करिए। आपकी हायर सेल्फ खुद जानती है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी शक्ति है, क्षमता है, तो वो कोई ऐसा काम आपके सामने नहीं आएगा जो कि आप नहीं कर सकते। हाँ, करना नहीं करना वो आपकी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आपकी हायर सेल्फ आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। एक काइंड, हेल्पिंग, हेल्पफुल नेचर जो आपका है उसको आगे लेकर के जाइए। अपने इनोसेंस के साथ में मैं कहूँगी कि लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें है मैसेज कि आपके जो एंजल्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द आउटसाइडर। देखिए, कहीं आपको खुद की लाइफ में ही ये लगता है कि आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है, आप किसी काम के वर्दी नहीं हैं, या शायद आप अपनी सक्सेस को फाइनेंशियली तरीके से नाप तोल रहे हैं। दूसरे तो करेंगे, दूसरों के पास तो काम नहीं, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास में तो बाहर BMW नहीं है, मेरे पास में तो रेंज रोवर नहीं है, मेरे पास में तो ये नहीं है, वो नहीं है, अगर आप अपनी सक्सेस को पैसों से नापते तोलते हैं और उसी वजह से आप अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं, तो वो गलत है। आपकी कुछ तो अच्छाई है ना। आप बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, सलाह बहुत अच्छी दे सकते हैं आप फाइनेंसेस को लेकर के, पैसे को लेकर के। पर कहीं ना कहीं आप खुद अपनी लाइफ में आकर के अभी रुके हुए हैं ये सोच करके कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो ज़िंदगी में मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो एक तरीके से ब्लॉक्ड है आपकी एनर्जी। ये एनर्जी ब्लॉक्ड कैसे खुलेगी? तो स्ट्रेंथ है ना, हिम्मत है, रिस्क तो थोड़े बहुत लेने ही पड़ते हैं। मैं मेजर चेंजेस या मेजर चैलेंजिंग रिस्क लेने की बात नहीं कर रही हूँ। जस्ट बी कंफर्टेबल। जो भी आप कर रहे हैं, ट्राई टू बी कंफर्टेबल। जो भी आप काम कर सकते हैं या जो भी आप की एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही फोकस्ड है, आपको बेबी स्टेप्स लेने। देखिए, आपके मन में जो रुकावट है ना किसी भी बात को लेकर के कि ये चीज़ नहीं हो सकती, XYZ नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आपके मन में है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पर आपको अपने नॉलेज को, अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपने डर से ऊंचा उठना है आपको। ये आपके एंजल्स कह रहे हैं। आपका भविष्य फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपको सब कुछ मिल सकता है, पर आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, या शायद आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और आगे बढ़ने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी जगह जॉब मिल रही है, शायद देश छोड़ना है, इस जगह को छोड़ना है, घर को छोड़ना है, फैमिली को छोड़ना है, या कोई और ही करना है। सपोज पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई बच्चा है तो डॉक्टर बन जाओ, पर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, या आपको एक शेफ बनना है, तो आप नहीं कर पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे, खुद नहीं कर पा रहे। सो आपको थोड़ा समझ करके डिसीजंस लेने होंगे, या आप समझ जाओ या उनको समझा लो, पर बैलेंस तो लाइए, बैलेंस लेकर आ सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, तो एक पढ़ाई, एक लेवल ऑफ एजुकेशन अटेम्प्ट कर लें, आप पढ़ लें एक लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद में साइड बाय साइड आप क्रिकेट कोचिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो वो सब आप कर सकते हैं। अपने आप को किसी से कम अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये तो दिख रहा है, सपने देख रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो रोक कौन रहा है? मैं रोक रही हूँ आपको? किसी ने आपके हाथ या पाँव बांध दिए? आप खुद रोक रहे हैं खुद को। तो
रोकना बंद करिए, स्ट्रेंथ गैदर कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वी हैव लवर्स विथ फ्रेंडलीनेस, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए तो सही कितने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, मेजर आर्कानास कितने आ रहे हैं इन कार्ड्स में लेकर के। सी यू आर अ पावर हाउस। आपके जैसा दोस्त, आपके जैसा एक फैमिली मेम्बर, आपके जैसा एक फैमिली मेम्बर कह ले, भाई कह ले, बहन कह ले, जो भी हैं आप, आपके जैसा नहीं हो सकता। और हर एक घर में हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि तेरे जैसा तो कोई दोस्त मिल जाए, तेरे जैसा कोई भाई मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स आप उम्र में मेरे से बड़े, आपके जैसा कोई फादर मिल जाए, बहन मिल जाए, ममा मिल जाए, या फ्रेंड मिल जाए, या दादी दादा मिल जाए, जो भी है आप लोग, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। लवर्स की एनर्जी आ रही है टू विथ फ्रेंडलीनेस के साथ में। आप बहुत अच्छा सोशल वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा। फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सोशल वर्क भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा समय निकालिए, आप लोगों की सच्चे दिल से मदद करना चाहते भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमको कल से सोशल वर्क करना ही है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स की आप बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, कलीग्स की बहुत ज़्यादा मदद करें। हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती है उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हेल्पिंग है आपका नेचर, लविंग है आपका नेचर। इन सब चीज़ों की ताकत बनती है। इन सब चीज़ों की पॉजिटिविटी को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ये हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपकी जो छाप है ना इस दुनिया पर, आप छोड़ कर के जाएंगे। और आपके जो रूट्स हैं, आपकी जो सोल है, आपका जो नॉलेज है, चाहे आपकी उम्र इस वक्त जो भी है, पर आपके जो रूट्स हैं ना वो बहुत डीप है। अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, कोई जगह पर आप लोगों की किसी भी छोटी बड़ी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो आपके बाहर लाइन की लाइन लोग खड़े होंगे मदद लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए। क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, आपका स्वभाव ऐसा है, आप इतने केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, लविंग। ऑफ कोर्स आप कपल्स के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लवर्स की एनर्जी मिल रही है। तो जो भी आपका पॉजिटिविटी है, जो भी आपकी अच्छी चीज़ है, उसको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। आप अगर डर करके बैठे हैं तो नहीं डरना है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं। वी हैव द फूल एंड कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी जी सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने ही होते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, छोटे हो बड़े हो। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर जी रहा है। आई डोंट थिंक सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप ऐसे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरीके का हो सकता है। आपका ग्रोथ है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर तो फूल की एनर्जी आ रही है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग तो नहीं आ रही है, पर अगर आप हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बट आई विल से कि ज़िंदगी आपसे नया कुछ मांग रही है, और वो नया क्या है। जॉब है, करियर है, समाज सेवा है, लोगों की मदद करना है, अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आना है, अपने आप को बढ़ाना है आगे, अपने अंदर विचार या XYZ चीज़ों को आपको आगे लेकर के जाना है। जो भी है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ होगा, कुछ लोगों के लिए वो दूसरों की मदद होगी, कुछ लोगों के लिए घर की मदद होगी। तो कुछ भी है, जो भी आपका जोन है, जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हैं इस समय, आपको आगे बढ़ना ही है। और मैसेज भी वही आ रहा है, आप आगे बढ़ेंगे भी। खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद को फॉलो करिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को आगे लेकर के जाइए। एंड चैलेंजेस आएंगे। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिनको चैलेंजेस मिले ही नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप राजा महाराजा ले लें, आप किसी को भी ले लें, हम कहीं दूर भी नहीं जा रहे, हम अपने पेरेंट्स की वही देख लें, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया उनकी क्षमता के हिसाब से। एग्जैक्टली हमको भी यही करना है, अपनी क्षमता को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है। हाँ, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, मगर पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग। ऊंचाइयों को छू सकते हैं आप, अगर आप हिम्मत से काम करके चलते रहे तो आगे। चलिए,
ये स्पेशल मैसेज अब आपके लिए क्या है वर्गो, लेट अस फाइंड आउट। और ये कार्ड हमें कह रहा है विलिंगनेस। यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। आप कॉम्प्रोमाइज तभी कर सकते हैं या आप कॉम्प्रोमाइज तभी करते हैं जब वो एंड रिजल्ट लव है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपके जो रूट्स है ना वो बहुत डीप डाउन है। आप पिछले किसी जन्म में या आपका जो नॉलेज है वो पिछले जन्मों से बहुत स्ट्रांग रहा है। आपके पिछले जन्म में भी आप बहुत पावरफुल थे एंड आप बहुत अच्छा हुनर रखते हैं अपने साथ में। चाहे आपको इस बात का अभी एहसास है या नहीं है, मुझे लगता है कि आप खुद को अभी तक अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। अपने भीतर थोड़ा झांकना है आपको, अपने भीतर की पॉजिटिविटी को देखना है और विलिंगली जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो करिए। हिम्मत छोड़नी नहीं है। हिम्मत, प्यार, मोहब्बत, सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट कीजिए। अगर आप ठान लें कि नहीं मुझे अच्छा कुछ करना है, वो अच्छा कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, राह चलते एक एनिमल को ही आपने हेल्प कर दी तो वो अच्छा है। हमको यहाँ कौन सा करोड़ों की जमीन जायदाद देनी है। वॉट एवर यू कैन डू। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस तरीके की रीडिंग कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।